कॉर्न के 3 तरीके बनाने के। अगर आप इस तरह से बनाएँगे तो पाएँगे ये बहुत ही टेस्टी और लज़ीज़ बन कर के तैयार होती है। आप इसे कुकर में कैसे तैयार कर सकती हैं, बहुत ही जल्दी और कम समय में ये तैयार होने वाली डिश। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर बिल्कुल नहीं चाहते हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। इस तरह की न्यू रेसिपीज़ के लिए आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं, आपका फ़ायदा ही है। स्वीट कॉर्न को मैंने अच्छे से छील लिया है। मैं इस वीडियो में आपके साथ 3 तरीके शेयर करूँगी। तो पहला तरीका ये है कि स्वीट कॉर्न को इस तरह से छील लेना है, अच्छे से इस कॉर्न को निकाल लेना है, इस तरह से एक-एक। और स्वीट कॉर्न को निकाल लेना है और उसमें पानी डाल कर के इसे बॉयल करना है अच्छे से। जब इसमें बॉयल अच्छे से आने लगे तो इसे कॉर्न को इसके अंदर ऐड करना है। इसे 5 मिनट के लिए इसमें कुक होने देना है अच्छे से। सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही हमारी स्वीट कॉर्न अच्छे से नरम हो जाएंगी। इस कॉर्न को अच्छे से कुक होने के लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट के बाद ये अच्छे से देख सकते हैं आप, इसमें बॉयल आ रहा है। बॉयल आने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसको हम निकालेंगे बाहर। इस तरह से एक प्लेट में निकाल करके रख दें ताकि इसका अच्छे से पानी जो है बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाए, बिल्कुल निकल जाए बिल्कुल अच्छे से। तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए रख दिया। अच्छे से जब पानी निकल जाए तो इस तरह से एक बाउल में कर लेना है। और बाउल में करने के बाद इसमें डालेंगे हम हाफ टेबल स्पून, ये डाला है मैंने चाट मसाला। और हाफ टेबल स्पून से भी बहुत कम है, ये डाला है मैंने ब्लैक पेपर, मतलब कि काला नमक। और इन्हें अच्छे से मिला लेना है। ये अच्छे से मिल चुके हैं। जब ये अच्छे से मिल जाए तो इस तरह से बाउल लेने हैं और अपने बच्चों को इन्हें सर्व करना है। जब भी वो टीवी देख रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं तो इस तरह से इन्हें डालकर से दे सकते हैं। अगर बच्चे नींबू खाते हैं तो इसके ऊपर नींबू और प्याज भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला किस तरह से अगली तरीका है कॉर्न को तैयार करने का। ये देख सकते हैं, ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। जो चाय वाले या कॉफी के ग्लासेस होते हैं तो इस तरह से करके देंगे, बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आता है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छे लगते हैं और देने में भी शानदार लगते हैं। इस तरह से ये मैंने तैयार कर है कि गैस का फ्लेम लो रखना है और इस तरह से इसकी एक लेयर कॉर्न की निकाल देनी है। और इस तरह से निकालने के बाद हम इसको इस तरह से लो गैस फ्लेम पर इसको स्टीम देंगे। इससे होगा ये, जब हम इस तरह से इसको स्टीम देते हैं इस कॉर्न के पत्ते के अंदर तो ये बहुत अच्छे से कुक हो जाती है। और इसकी भाप के अंदर जो स्टीम होती है इसके अंदर ये बहुत अच्छे से पकती है। और इसका आप टेस्ट देखिएगा, ये बहुत ही लाजवाब लगता है। इस तरीके से अगर हम इसको करते हैं तो मैंने एक लेयर इसकी निकाल दी है, इसके अंदर 2 लेयर बाकी हैं। तो इस तरह से मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। तो इसे तकरीबन 5 मिनट मैं इसी तरह से भूनूंगी ताकि अच्छे से ये स्टीम इसके अंदर पहुंच जाए और हमारी जो कॉर्न है वो स्टीम के अंदर ही अच्छे से पहले कुक हो जाए। तो इसी तरह से इसे कुक करना है 5 मिनट के लिए। आप देख रहे होंगे कि इसमें अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा ये स्टीम भी होने लगा है, भाप निकल रही है। तो इसी तरह से स्टीम करना है इसको। स्वीट कॉर्न को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो हम इसकी जो लेयर है इसको भी अच्छे से एक लेयर को निकाल लेते हैं। अब इसकी एक लेयर बाकी बची हुई है। हमने 2 लेयर थी, एक पहले ही निकाल ली थी, तो 3 लेयर हो गई बाकी। तो ये अच्छे से ये बहुत अच्छे से स्टीम हो रहा है। इसके अंदर जो है अच्छे से ये भाप भी आ रही है इसके अंदर। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे बिल्कुल जैसे मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी इस तरह से बन करके ये तैयार होती है। ये कॉर्न अगर इस तरह से आप करेंगे इसका जो टेस्ट है वो वाकई बहुत लाजवाब लगता है। बहुत मीठी तो ये होती है इन दिनों की बरसात की, लेकिन और भी इसका जो टेस्ट है और बढ़िया हो जाता है इस तरह से भूनने पर। कॉर्न तो वो भी इसमें इस तरह से जो ज़्यादातर ये आप जो स्वीट कॉर्न होते हैं वो टाइट वाले भुट्टे, वो इस तरीके से अगर उनको भूनेंगे तो वो बहुत अच्छे से नरम हो जाएंगे। जो सॉफ्ट होते हैं उन्हें तो हम वैसे ही भून सकते हैं इसके छिलका निकाल करके, तब भी वो भून जाते हैं। लेकिन जो थोड़ा टाइट कॉर्न होती हैं जिसकी, तो उस भुट्टे को अगर इस तरह से भूनेंगे
तो वो ना ही तो पेट में दर्द होता है इस तरीके से भूनने से, और उसका जो टेस्ट है, अगर उसमें मिठास नहीं भी है तो उसमें मिठास इस तरह से आ जाती है जब इसकी भाप भी इसी के अंदर रहती है, तो बहुत अच्छे से मिठास आती है इसके अंदर। तो इस तरह से भी मैंने इसे भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप इन तरीकों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये वाकई बहुत टेस्टी बनता है, इससे बहुत अच्छे से भुनता है। लेयर है, तो हम गैस का फ्लेम थोड़ा देर के लिए बंद कर देते हैं और फिर हम जो लास्ट की लेयर है उसे भी निकाल लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से भुन चुकी है। जो स्प्रिंकल है इसके अंदर, ये देखिए आ चुके हैं, ये अच्छे से भाप में बहुत हद तक, काफी हद तक भुन चुकी है। अब इसकी लेयर को हम निकालने के बाद अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी खा सकते हैं। ये बहुत इस तरह से भी, जिस तरह हम उबालते हैं, भाप में स्टीम करते हैं, ये उसी तरह से लगती है, लेकिन हम इसको अब और अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल मार्केट जैसी, जिस तरह से बाहर की सिकी हुई होती है, तो इसी तरह से हम इसको लो गैस फ्लेम पर भूनेंगे ताकि ये जले नहीं। अच्छे से भून लेना है, चारों तरफ को भूनते हुए मुझे कुछ देर हो चुकी है, तो आप अच्छे से ये भुन भी चुका है और इसके ऊपर अच्छे से ये स्प्रिंकल से आ चुके हैं, तो समझ लीजिए हमारा भुट्टा जो है बहुत अच्छे से सिक चुका है अंदर तक। तो टाइट भुट्टे को अगर सेक ना हो तो आप इस तरह से भुनिएगा और ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से अंदर तक ये सीख जाता है। तो बस मैंने अच्छे से इसे सीख लिया है, इसी तरह से इसे अच्छे से का ये है कि इस तरह से एक प्रेशर कुकर ले लेना है और उसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए गर्म करना है। गर्म करने के बाद इस तरह से कॉर्न के अच्छे से पीस कर लेने हैं। अगर आपका कुकर ज़्यादा थोड़ा बड़ा है तो आप पूरा भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैंने इसे कर लिया है। और ये तरीका, आइडिया आपके लिए जब कारगर ज़्यादा साबित होगा, जब आपके पास काम ज़्यादा है और आपके पास टाइम कम है, तो आप इस तरह से कुकर ले लें और इस कुकर में अच्छे से इसे कुछ देर के लिए पहले तो इसी तरह से भून लें। और इसमें बहुत एक बार में 3 से 4 जो भुट्टे हैं वो अच्छे से भून जाएंगे। तो इसकी जो सीटी है वो ले लेनी है हमने इसे, इसका जो ऊपर का ये जो सीटी है इसको, प्रेशर को निकाल देना है। तो इसका जो प्रेशर है वो मैंने निकाल दिया है और गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम रखना है और इसको हम भूनेंगे। तो पहले हम 5 मिनट के लिए इसे इसी तरह से भूनते हैं, फिर देखेंगे देर में इस तरह से इसको खोल लेना है और उसको चेक करना है। ये देखिए आप, ये अच्छे से भून रही है, बस काम करते रहें अपना बाकी किचन का और इसे बीच बीच में इस तरह से 1-2 बार चला दे, तो ये बहुत बढ़िया से और एक साथ आपके 3 से 4 जो है स्वीट कॉर्न अच्छे से भून जाएंगे और आपका टाइम कम भी होगा, तो आपके टाइम की भी बचत होगी और इस तरह से आप एक साथ भून कर दे पाएंगे अपनी पूरी फैमिली को एक साथ इन कॉर्न को। ये ट्रिक उनके लिए है, हाँ, जिन्हें भुट्टे भूनने में आलस आता है, जो भून नहीं पाते, जट वक्त लगता है, एक काम ज़्यादा है उनके लिए। तो इस तरह से हम इन्हें भून सकते हैं। अगर एक बार इसमें सीटी लगा देते हैं तो उससे भी थोड़ा सा प्रेशर से इससे कुक हो जाते हैं। तो बस 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से इसे थोड़ा सा गैस का फ्लेम हाई करना है और इस तरह से इसे हिलाते जाना हम, तो आप देखेंगे कुछ देर में ही ये अच्छे से भुन जाएंगे, बहुत बढ़िया अच्छे से कुकर के अंदर भुन रहे हैं। तो हमने जो पहले, सबसे पहले जो कॉर्न अच्छे से उन्हें स्प्रिंकल किया था, तो इन कॉर्न को हम अच्छे से थोड़ा सा मक्खन डाल करके और जायकेदार बना लेते हैं एक तरह से। और जब भी दे किसी को, बच्चों को, अगर ये बने हुए पहले रखें तो इस तरह से इन्हें थोड़ा सा मक्खन में इस तरह से स्प्रिंकल कर ले, तो इसका जो टेस्ट है वो और भी लाजवाब हो जाता है। तो बस मैंने 5 मिनट के लिए इन्हें इस तरह से स्प्रिंकल कर लिया इस मक्खन के अंदर, तो ये और भी लाजवाब हो चुके हैं मेरे ये स्वीट कॉर्न। कुछ देर के लिए इन्हें इसी तरह से इसमें छोड़ दिया और बीच बीच में इस तरह से चलाती रही है, बहुत अच्छे से ये भुन चुके हैं। और आप चाहें तो और भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छे से स्टीम इनको लगी कुकर बंद होने की वजह से, तो ये बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तीनों तरह के तैयार हो चुके हैं। ये मेरे तीनों तरह के कॉर्न हैं। ये हमने गैस पर भुने थे, ये हमने पानी में बॉईल किए थे और ये हमने कुकर में भुने हैं। तो मैंने ये लिया है दही, ये 1 टेबल स्पून से थोड़ी तकरीबन ज़्यादा है दही, और ये ले रही हूँ मैं लाल मिर्ची पाउडर, और मैं इसमें डालूंगी
1 हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, और चाट मसाले के अंदर नमक भी होता है, इसलिए मैं नमक थोड़ा सा, ये काला नमक है इसको थोड़ा सा ऐड किया है मैंने, ज्यादा ऐड नहीं किया है क्योंकि इसके अंदर नमक होता है। तो इसे अच्छे से इस तरह से मिला लेना है। अगर आपके पास ब्रश है तो उसकी हेल्प से आप लगाएंगे तो बिल्कुल अंदर तक ये चला जाता है। और ये मैंने ले लिए हैं प्याज और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और इसके अंदर मैंने लिया है लेमन। तो सबसे पहले जो हमने ये मिश्रण तैयार किया है, तो इसको हम लगा लेते हैं इस तरह से अच्छे से, बिल्कुल अपने इस कॉर्न को ऊपर। तो हमारा ये कॉर्न, ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब, बिल्कुल मार्केट जैसा बन करके ये तैयार हुआ है। इस तरह से हम इस सारे कॉर्न के ऊपर इसको लगा देंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर रेड मिर्ची पाउडर और भी ऐड कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाना चाहें उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तरीका ये है कि ये मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून मक्खन। ये ज़्यादा मेल्टेड ना लें, बस हल्का सा इस तरह से मेल्टेड लें, हल्का सा इस तरह से। और हम इसमें अब ऐड करेंगे ये हाफ टी स्पून ये चाट मसाला। सिर्फ इसमें हमें चाट मसाला ऐड करना है। अगर आपको इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। जब ये अच्छे से मिल जाए तो इस तरह से ये कॉर्न को लेना है, इस तरह से इस कॉर्न के ऊपर इस तरह से इसे अच्छे से स्प्रिंकल कर देना है। इसी तरह से मैं सारे कॉर्न्स पर, जितने भी छोटे छोटे मैंने ये खिल लगाए थे अपने कुकर में जो सेके थे, इस तरह से इस पर, अगर आप चाहे तो किसी पर भी इस तरह से स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इन सभी कॉर्न्स पर मैंने स्प्रिंकल कर दिया है अपने इस मक्खन को। बटर आप कोई सा भी ले सकते हैं। कॉर्न्स को इस तरह से तैयार करने के बाद इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे ये हरी मिर्ची और प्याज इसके ऊपर ऐड कर देंगे, इससे ये और भी टेस्टी हो जाएगा। तो बस मेरा तैयार हो चुका है ये कॉर्न। और ये लिया है मैंने 1 लेमन। तो इस लेमन को, ये 1 लेमन लिया है, इस लेमन को इस तरह से इसके ऊपर ऐड करना है। तो मैंने सभी को इसमें भी मैंने ऐड कर दिया है। तो बस लाजवाब सी मेरी ये डिश हो चुकी है तैयार। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ये 3 तरह से स्वीट कॉर्न की रेसिपी, बहुत ही लज्जतदार, और बच्चे आपके फैन हो जाएंगे और आपसे मांग मांग कर खाएंगे इस रेसिपी को।